तो अगर तुम लोगों ने अभी तक इस कमाल की सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को नहीं देखा है तो हो सकता है कि तुम लोग अपनी लाइफ की सबसे बढ़िया मूवी मिस करने वाले हो। तो मूवी की शुरुआत में हमें फादर ब्रेनन और फादर हैरिस के बीच की बातचीत दिखाई जाती है, जहां फादर हैरिस फादर ब्रेनन को एक लड़की की फोटो दिखाते हैं जिसका नाम सियाना होता है और वो कहती है कि यह बच्ची हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। और वो कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने ही वाले होते हैं कि तभी उनके ऊपर एक पाइप गिर जाता है और उनकी मौत हो जाती है। और साथ ही साथ हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जिसके साथ कुछ लोग किसी प्रकार का रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं और जैसे ही रिचुअल खत्म होता है तो हमें एक बच्चे के रोने की आवाज आती है और यह सीन यही कट हो जाता है। देन हमें मार्गरेट नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो नन बनने के लिए अमेरिका से रोम आई होती है और रिटायर्ड कार्डिनल लॉरेंस मार्गरेट को रिसीव करने के लिए आए होते हैं। और जब मार्गरेट ऑर्फनेज में पहुंचती है तो वहां पर वो और भी दूसरे लोगों से मिलती है और जब वो ऑर्फनेज में घूम रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात कार्लिटा नाम की एक लड़की से होती है जिसकी हरकतें बहुत ज्यादा अजीब होती हैं और उसने अपने कमरे में कुछ अजीब अजीब से स्केचेस बना रखे होते हैं। और जैसे ही मार्गरेट उसके करीब जाती है तो वो उसे चाटने लगती है और यहाँ हमें पता पड़ जाता है कि कार्लिटा पूरी की पूरी पागल है। देन मार्गरेट अपनी रूममेट लूज से मिलती है जिसके शौक एक नन होने के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक नन बनना चाहती है। और अब धीरे धीरे मार्गरेट को ऑर्फनेज में वक्त बीतने लगता है और अब उसे यहाँ पर बहुत अजीब अजीब विजन्स आने लगते हैं, लेकिन वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और ऑर्फनेज में मौजूद बच्चों के साथ समय बिताने लगती है। लेकिन उसके मन में कार्लिटा को लेकर कुछ सवाल होते हैं कि आखिर कैसे एक 12 साल की लड़की अपनी उम्र की लड़कियों के कंपैरिजन इतनी ज्यादा मैच्योर हो सकती है और वो तो 12 साल की लगती भी नहीं है। और यही बातें सोचते सोचते वो अपने रूम में आ जाती है जहाँ पर उसकी रूममेट एक पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही होती है और वो मार्गरेट को भी अपने साथ पार्टी में ले जाती है जहाँ मार्गरेट ड्रिंक कर लेती है और एक लड़के पाओलो के साथ डांस करने लगती है और डांस करते करते वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को अपने रूम में पाती है और उसकी रूममेट बताती है कि चिंता मत करो, तुमने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया है जिसका तुम्हें अफसोस होना चाहिए। लेकिन मार्गरेट को खुद से घिन आने लगती है, इसलिए वो जीसस से माफी मांगने के लिए चर्च में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात फादर ब्रेनन से होती है और वो मार्गरेट से कहते हैं कि ऑर्फनेज में किसी पर भी विश्वास मत करना, यह लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और उस लड़की कार्लिटा के पास तो बिल्कुल भी मत भटकना क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। और वो उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। लेकिन मार्गरेट उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और बिल्कुल उल्टा काम करती है, वो कार्लिटा के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगती है। और एक दिन जब मार्गरेट गार्डन में जाती है तो वो देखती है कि एक नन कार्लिटा को कुछ अजीब सी पिक्चर्स दिखा रही होती है और जब मार्गरेट उसे ऐसा करने से मना करती है तो वो नन मार्गरेट को किस कर लेती है और उसके तुरंत बाद बालकनी में जाकर खुद को आग लगा लेती है और बालकनी से झूल जाती है। और ये सब देखकर मार्गरेट बहुत ज्यादा डर जाती है और वो फादर ब्रेनन से मिलने का फैसला करती है। और फादर ब्रेनन मार्गरेट को बताती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस लड़की से दूर रहना क्योंकि वो एक एंटी क्राइस्ट चाइल्ड है। और वो उसे वही पिक्चर दिखाते हैं जो फादर ब्रेनन को फादर हैरिस ने दिखाई थी और कहते हैं कि अब तुम्हें ऑर्फनेज में वापस जाकर एक सियाना नाम की लड़की की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी और इसी के साथ साथ तुम्हें कार्लिटा के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी और तुम्हें यह पता लगाना होगा कि ये कौन है और इनका मकसद क्या है ताकि हम इन्हें रोक पाए। लेकिन यहाँ पर मार्गरेट को फादर ब्रेनन की बातों पर ज्यादा यकीन नहीं होता, लेकिन जाते जाते वो कार्लिटा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता करने का फैसला करती है क्योंकि कार्लिटा उसे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। और एक दिन जब मार्गरेट ऑर्फनेज से बाहर आई होती है तो उसे वही लड़का पाओलो दिखता है जिसके साथ उसने क्लब में डांस किया था। लेकिन वो लड़का मार्गरेट को देखकर बुरी तरह से डर जाता है और उससे दूर भागने लगता है और दूर जाते जाते वो बार बार एक ही सेंटेंस दोहरा रहा होता है कि लुक फॉर अ डेविल्स मार्क, लुक फॉर अ डेविल्स मार्क। और इतने में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। देन नेक्स्ट सीन में अपनी रूममेट लूज की ओथ सेरेमनी का फायदा उठाकर मार्गरेट एक सीक्रेट रूम में चली जाती है जहाँ उसे सियाना नामी लड़की की 14 फाइल्स मिलती हैं और सभी फाइल्स पे 666 वाला मार्क बना हुआ होता है जो कि डेविल्स मार्क होता है। ये 14 की 14 सियाना नामी बच्चियां 6 जून की सुबह 6 बजे पैदा हुई थी। इन 14 में से तकरीबन सारी लड़कियां मारी जा चुकी हैं, लेकिन सयाना 14 अभी भी जिंदा है और सयाना 14 असल में कोई और नहीं कार्लिटा ही है। और यह बात मार्गरेट को ऐसे पता चलती है कि सयाना 14 आज से 12 साल पहले पैदा हुई थी और कार्लिटा की उम्र भी अभी सिर्फ 12 साल ही है। अब यहाँ पे मार्गरेट यह बात समझ जाती है कि क्यों कार्लिटा को बाकी बच्चों से अलग रखा जाता है और वो क्यों बाकी बच्चों के कंपैरिजन इतनी ज्यादा मैच्योर और एडल्ट दिखती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो डेविल की बेटी है। देन मार्गरेट सारी फाइल्स उठाती है और सीधा कार्लिटा के पास जाती है ताकि वो उसे लेकर यहाँ से भाग सके। लेकिन इससे पहले कि मार्गरेट कार्लिटा के साथ यहाँ से भाग पाती कि उनके रूम में बाकी सारी नन्स आ जाती हैं और उन दोनों को अलग करने लगती हैं और इसी बीच उन सभी लोगों में हाथापाई हो जाती है और मार्गरेट कार्लिटा के मुंह के अंदर बना हुआ 666 वाला मार्क देखती है जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि कार्लिटा ही सियाना 14 है। देन उन दोनों को अलग अलग रूम में बंद कर दिया जाता है जहाँ मार्गरेट को एक खून में लथपथ औरत का विजन आता है और मार्गरेट की चीख निकल जाती है और यह सीख सुनकर वहाँ पर फादर गैब्रियल आ जाते हैं और वो मार्गरेट को बाहर निकालकर फादर ब्रेनन के पास ले जाते हैं। देन
मार्गरेट फादर ब्रेनन को बताती है कि आपने तो कहा था कि डेविल के बच्चे के शरीर पर 666 का निशान बना होगा, लेकिन कार्लिटा के मुंह के अंदर निशान बना है। तो फादर ब्रेनन कहते हैं कि इसका मतलब कार्लिटा वो बच्ची नहीं है। और जब वह तीनों मिलकर फाइल्स को दोबारा खंगालते हैं तो उन्हें पता पड़ता है कि सियाना नंबर 5 की पिक्चर्स यहाँ से गायब हैं और सियाना नंबर 5 और मार्गरेट की बर्थ डेट भी बिल्कुल सेम है। और जब फादर ब्रेनन मार्गरेट के सर में चेक करते हैं तो उसके सर पर उन्हें 666 का मार्क मिलता है। इसका मतलब कि मार्गरेट वही एंटी क्राइस्ट चाइल्ड है जिसकी पिक्चर फादर हैरिस ने फादर ब्रेनन को दिखाई थी। और तभी मार्गरेट को उस क्लब नाइट वाली सारी बातें याद आ जाती हैं कि कैसे उसके साथ एक रिचुअल परफॉर्म किया गया था और ये वही रिचुअल था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और मूवी की शुरुआत में जो लड़की थी वो असल में कोई और नहीं मार्गरेट की ही मम्मा थी। और अब मार्गरेट भी डेविल के बच्चे को जन्म देने वाली होती है, लेकिन वो उसे जन्म नहीं देना चाहती। और जब यह बात वो फादर ब्रेनन को बताती है तो फादर ब्रेनन उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी ऑर्फनेज वाले उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देते हैं और वो अगेन मार्गरेट को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और जैसे ही वह लोग मार्गरेट को ऑर्फनेज में वापस लाते हैं तो मार्गरेट की डीमनिक एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं और उसका पेट फूलने लगता है और अब उस डीमनिक बच्चे का जन्म होने वाला होता है क्योंकि कल 6 जून आने वाला होता है। और यहाँ हमें पता पड़ता है कि ऑर्फनेज वालों ने पहले तो जैकल नाम के एक शैतान को इस दुनिया में बुलाया जिससे मार्गरेट पैदा हुई और 21 साल बाद उसी शैतान से उन्होंने मार्गरेट को भी प्रेग्नेंट करवाया ताकि एंटी क्राइस्ट चाइल्ड पैदा हो सके। देन मार्गरेट को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है जहाँ वो एक लड़के और एक लड़की को जन्म देती है जिनमें से लड़का एंटी क्राइस्ट चाइल्ड होता है। लेकिन तभी अचानक से वो एक सर्जिकल नाइफ उठाती है और कार्डिनल लॉरेंस को जान से मार देती है। और जब वो उस बच्चे को भी मारने वाली होती कि लूज उस बच्चे को उठाकर भाग जाती है और जाते जाते वो उस रूम को आग लगा देती है, लेकिन कार्लिटा वहीं होती है और वो मार्गरेट को और उसकी बच्ची को बचा लेती है। देन हमें वो डीमन भी दिखाया जाता है जिसका इस्तेमाल करके ऑर्फनेज वालों ने मार्गरेट की मम्मी के साथ और उसके साथ गलत काम किया होता है। देन नेक्स्ट सीन में हमें मार्गरेट कार्लिटा और अपनी बच्ची के साथ पहाड़ों में दिखाई जाती है जहाँ वो लोग अब आराम की जिंदगी जी रहे होते हैं और उनके पास फादर ब्रेनन आते हैं जो उन्हें बताते हैं कि उन लोगों को पता पड़ चुका है कि तुम लोग अभी जिंदा हो। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि ऑर्फनेज वाले ऐसा खतरनाक काम क्यों कर रहे थे और मार्गरेट का बेबी बॉय ही एंटी क्राइस्ट चाइल्ड क्यों बना, उसकी बेबी गर्ल क्यों नहीं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें देखनी होगी द फर्स्ट ओमेन जो रिलीज हुई थी 5 अप्रैल 2024 के दिन और जिसकी IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। तो ये था द फर्स्ट ओमेन मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।